दोस्तों, एक बार अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप किसी हादसे का शिकार हो चुके हो और दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान यानी ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान के बीचों बीच फंस चुके हो। इस रेगिस्तान का एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और आप इस रेगिस्तान में खो चुके हो और आपके पास ना पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए खाना, और यहां तक कि आपके पैर में पहनने के लिए आपके पास जूते तक नहीं है। खुद को बचाने के लिए आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है वो भी आपको पता नहीं है। और ऐसे में रेगिस्तान का 45 डिग्री टेम्परेचर आपको हर मिनट जला रहा है। दोस्तों, अब अपनी आंखें खोलो और ऊपर वाले का शुक्र अदा करो कि आपकी जिंदगी में आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूं वो एक रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी है, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, अगर इंसान ठान ले तो क्या कुछ नहीं हो सकता, ये आज आप देखोगे भी और सुनोगे भी। ये कहानी है रिकी मैगी की, जिसका जन्म 1970 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसका बचपन एक मिडिल क्लास है फैमिली में गुजरा। कम उम्र में ही इसके फादर की मौत हो चुकी थी और इनके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। और कम उम्र में ही फैमिली की जिम्मेदारी का बोझ इसके कंधों पर आ गया। इसने इलेक्ट्रिशियन से लेकर मछुआरे तक और मछुआरे से लेकर वॉचमैन तक सारे काम किए। इतनी मेहनत के बाद अब इसकी जिंदगी अच्छी होने वाली थी। जब वो 35 साल का था तो इसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पोस्ट से गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑफर लेटर मिला। ये ऑफर वो गंवाना नहीं चाहता था। वो रहता ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उसे जाना था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। फ्लाइट से जाने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने रोडवे से ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाने का सोचा। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज में 6वें नंबर पर आता है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी समंदर बीच के सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी तक ही रहती है। और ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आइलैंड की तरह है, जहां पर लोग सिर्फ बीच साइड पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडल वाला एरिया बहुत ही ज्यादा सुनसान है। और वो इतना सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है। इसी रेगिस्तान वाले एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट कहते हैं। रिकी भी इसी रेगिस्तान वाले रास्ते से जा रहा था और इसे सफर के लिए जो कुछ चाहिए था इसके पास मौजूद था, जैसे कि खाना, पानी, और अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा पेट्रोल। मतलब वो अपने सफर के लिए पूरी तरह से तैयार था। तभी उसे उस रेगिस्तान में 3 लोग दिखे जिनकी कार खराब हो चुकी थी। वो भी रिकी की तरह एक रोड ट्रिप पर निकले थे। तो रिकी ने इनको इंसानियत दिखाई और लिफ्ट ऑफर की। लेकिन इन 3 लोगों ने रिकी को किसी तरह का ड्रग्स दिया और रिकी को बेहोश कर दिया। और जब रिकी को होश आया तब उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान दिख रहा था। हर तरफ रेत की ढेर दिख रही थी और पानी का कोई नामो निशान तक नहीं था। इसे पता नहीं था कि वो कहां पर है। और सर पर सूरज की तपती हुई धूप थी। टेम्परेचर भी 45 डिग्री तक पहुंच चुका था। इसने खुद को चेक किया तो इसके पैसे, फोन और वॉलेट सब कुछ चोरी हो चुका था। उन लोगों ने रिकी के शूज तक चुरा लिए थे और इसे रेगिस्तान में एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। रिकी को दूर दूर तक ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई जानवर। अब इसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे। एक, वो किसी डायरेक्शन में चलता जाए और जिंदा रहने की कोशिश करता रहे, या फिर वहीं पर पड़ा रह कर अपनी मौत का इंतजार करे। लेकिन रिकी ने पहला रास्ता चुना। वो जिंदा रहने के लिए हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार था। वो एक ही डायरेक्शन में चलने लगा। कुछ घंटों तक इसी तरह चलने के बाद कुछ ही देर में भूख और प्यास की वजह से इसकी हालत खराब होने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि इसके सामने पानी है, लेकिन जब भी वो पानी के सामने जाता तो इसके हाथों में सिर्फ धूल और मिट्टी ही आती। थोड़ी दूर चलने के बाद इसके सामने एक बहुत बड़ा रेत का पहाड़ आया। इस पर चढ़ने के बाद रिकी को एक नदी दिखी, लेकिन इसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन वो जीने का एक भी चांस छोड़ना नहीं चाहता था। रिकी ने जब करीब जाकर देखा तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। लेकिन इसकी खुशी सिर्फ कुछ पल की थी, क्योंकि वो पानी पीने के काबिल नहीं था। तो इसने नदी के बहाव के साथ ही अपना रास्ता चूज किया। दिन गुजरते गए। रिकी अब भूल चुका था कि उसे रेगिस्तान में रहते हुए कितने दिन हो चुके हैं। दोस्तों, रेगिस्तान में रहना
जैसे जिंदगी जीते हुए नर्क का सफर करना था, क्योंकि दिन में ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट का टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर चला जाता है और रात में 10 डिग्री के ऊपर चला जाता है। इन खतरनाक टेम्परेचर की वजह से बीमारियों का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और बीमारियों के साथ साथ मरने के चांसेस भी। लेकिन रिकी के पास ऐसी विल पावर थी कि इसके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए थे। इसने खुद को जिंदा और आगे बढ़ते रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसे दिन में धूप से और रात में ठंड से बचने के लिए इसके पास कपड़े नहीं थे, तो इसे गुफा का सहारा लेना पड़ता था और वहां इसे छोटे गड्ढों में पीने के लिए पानी मिल जाता था। लेकिन अगर इसे पानी नहीं मिला तो इसे खुद का पेशाब पीना पड़ता था। काफी दिन गुजर चुके थे, हालात बद से बदतर हो चुके थे। रिकी का वेट भी बहुत कम हो चुका था और इसकी बॉडी भी अब जवाब देने लगी थी। इसे लगता था कि आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन फिर भी रिकी को भरोसा था कि वो कभी न कभी इस रेगिस्तान से बचकर निकल सकता है। इसे खुद को जिंदा रखने के लिए सांप, चूहे, कीड़े मकोड़े, पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता था। इसके अंदर वो उम्मीद थी और वो हौसला था, जिसकी वजह से वो हर रोज नींद से उठने के बाद सोचता था कि एक और दिन में जिंदा रहते हुए यहां से निकल जाऊंगा। और इसी उम्मीद पर वो एक दिन इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए कैंडल स्टेशन तक आ गया। मार्क लिफर्ड इस कैंडल स्टेशन का मैनेजर था। जब रिकी ने मार्क से डेट पूछी तो इसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि इसे पता चला कि इसने पूरे 2 महीने और 12 दिन एक वीरान रेगिस्तान में अकेले गुजारे थे। इन 72 दिनों में रिकी ने बहुत कुछ सहा था, जिसकी वजह से इसकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी। अपनी रोड ट्रिप पर जाने से पहले इसका वजन 106 किलो था, लेकिन इन 72 दिनों के बाद इसका वेट सिर्फ 48 किलो बचा था, यानी कि वो पूरी तरह से एक कंगाल बन चुका था। इसी वजह से मार्क लिफर्ड को भी इसे देखकर बहुत शॉक लगा था। इस रेगिस्तान को सरवाइव करने के बाद और अपने आप को रिकवर करने के बाद रिकी ने खुद की लाइफ पर लेफ्ट फ्रॉम डेड नाम की एक बुक लिखी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, रिकी के पास सफर पर निकलते वक्त तो वो सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि इसके पास कुछ भी नहीं बचा। फिर भी इसने रेगिस्तान में 72 दिन गुजार लिए। इसके पास खाने के लिए खाना नहीं था और पीने के लिए पानी नहीं था। इसके पास थी तो सिर्फ विल पावर और जीने की ख्वाहिश। अगर आपके साथ भी लाइफ में कुछ बुरा हुआ तो इस स्टोरी को जरूर याद करना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी लाइफ रिकी से कितनी बेटर है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।